जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैदिक पुराण कथाओं के ज्ञान सागर में। मैं हूँ राम और मैं हूँ नेहा। हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की प्राचीनतम धरोहर वेदों और पुराणों से जुड़ी कुछ अनसुनी प्रेरणादायी कहानियाँ। हर बार की तरह आज भी हम एक विशेष स्रोत पर ध्यान देंगे। आज की कहानी हमने ली है ब्रह्म पुराण के हाँ, जिसमें आयु और नहुष वंश का वर्णन है और खास तौर पर राजा रजी और ययाति के चरित्र। बिल्कुल। और इस बार हम ना कहानी के मुख्य पात्रों पर ही ज्यादा ध्यान देंगे। देखेंगे कि वो पात्र कैसे जीवन के गहरे संदेश दिखाते हैं। हाँ, और हमने ये चर्चा उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की है जो शायद अभी अभी पुराणों की दुनिया में आ रहे हैं, तो कोशिश रहेगी कि सब कुछ सरल और रोचक लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पौराणिक कथा। इसमें मिलेंगे कुछ अनोखे पात्र, गहरे भाव और जीवन के मूल्य। तो ब्रह्म पुराण हमें सबसे पहले राजा रजी के बारे में बताता है। आयु के 5 पुत्रों में से एक थे ये। और रजी के खुद के 500 पुत्र थे और वो भी अत्यंत वीर। हाँ, उन्हें राज क्षत्रिय कहा जाता था। कहते हैं कि देवराज इंद्र भी उनसे थोड़ा भयभीत रहते थे। और यही कहानी में दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ। देवताओं और असुरों के बीच ना एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। अच्छा। दोनों ही पक्षों को समझ नहीं आ रहा था कि जीत किसकी होगी। तो वो गए ब्रह्मा जी के पास सलाह लेने। हाँ, और ब्रह्मा जी का जवाब बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, देखो, जिसके पक्ष में राजा रजी हथियार उठाएंगे वही तीनों लोकों में जीतेगा। अरे वाह, एक राजा का इतना महत्व। बिल्कुल। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ रजी है वहीं धैर्य है, लक्ष्मी है, धर्म है और विजय भी वहीं है। सोचिए उस काल में एक गुणी राजा का कितना मान था। ये सुनकर तो फिर दोनों पक्ष रजी के पास गए होंगे। भागे भागे पहुंचे। देवताओं ने प्रस्ताव रखा, आप हमारी मदद करें, दैत्यों को हराएं तो हम आपको धर्म पूर्वक अपना इंद्र अपना राजा बना लेंगे। और रजी मान गए। लेकिन जब उन्होंने यही बात असुरों से पूछी तो असुरों ने बड़े अहंकार से कहा, अरे हमारे इंद्र तो प्रहलाद ही रहेंगे, तुम बस चुपचाप खड़े रहो। ओहो, अहंकार। हाँ, तो बस यहीं रजी का निर्णय पक्का हो गया। उन्होंने देवताओं का पक्ष लिया और युद्ध जीत लिया होगा। न सिर्फ जीता बल्कि उन दैत्यों का भी संहार किया जो इंद्र के लिए भी अवध थे, जिन्हें इंद्र भी नहीं मार सकते थे। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और देवताओं की जो संपत्ति खो गई थी वो भी वापस दिलाई। पर इसके बाद जो हुआ वो और भी रोचक है। क्या हुआ? इंद्र खुद रजी के पास आए, उन्हें तात कहा, यानी पिता समान, और बोले कि आप ही सबके इंद्र हैं, मैं तो आपका पुत्र समान हूँ। अच्छा, इंद्र ने इतनी विनम्रता दिखाई। हाँ, पर शायद ये विनम्रता एक माया भी थी। इंद्र की इन मीठी बातों से प्रभावित होकर रजी ने तथास्तु कह दिया। उन्होंने इंद्र पद स्वीकार नहीं किया। तो ये दिखाता है कि कैसे महान योद्धा भी प्रशंसा और शायद भ्रम में पड़ सकते हैं। बिल्कुल। और कैसे सत्ता खुद को बचाने के लिए विनम्रता का दिखावा भी कर सकती है। ये शक्ति, विनम्रता और शायद माया के बीच का एक जटिल रिश्ता दिखाता है। राजा रजिश की कहानी तो शक्ति और विनम्रता पर सोचने को मजबूर करती है। सही कहा। वहीं इसी ब्रह्म पुराण में नहुष के वंश में एक और राजा है ययाति। उनका चरित्र बिल्कुल अलग तरह की मानवीय इच्छाओं को दिखाता है। हाँ, ययाति, उनका जीवन एकदम अलग चुनौतियों से भरा था। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक तो शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और दूसरी असुर राजकुमारी शर्मिष्ठा। इनसे उनके 5 बेटे हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु और पुरु। ययाति खुद भी तो बहुत प्रतापी राजा थे ना। हाँ, बहुत। इंद्र ने उन्हें एक दिव्य रथ भी दिया था जो मन की गति से चलता था। उससे उन्होंने पूरी पृथ्वी जीती थी। लेकिन उनका असली संघर्ष तो तब शुरू हुआ जब उन पर बुढ़ापा आने लगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। वो भी और भोग विलास करना चाहते थे, दुनिया के सुख भोगना चाहते थे। तो उन्होंने अपने बेटों से एक बड़ी अजीब सी मांग की। क्या मांगा उन्होंने? उन्होंने कहा, कोई अपना यौवन, अपनी जवानी मुझे दे दो और बदले में मेरा बुढ़ापा ले लो। अरे, ये तो बहुत ही अजीब मांग है ना? उन्होंने पहले बड़े बेटों से पूछा। यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु, सबने मना कर दिया। क्यों? सबने कहा, पिताजी, बुढ़ापे में तो बल, रूप, बुद्धि सब कम हो जाता है, बीमारियां घेर लेती हैं, ये कष्ट कौन सहेगा? व्यावहारिक बात कही उन्होंने। हाँ, पर ययाति को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सबको श्राप दे दिया, खासकर यदु को,
कि तुम्हारे वंशज कभी रात सुख नहीं पाएंगे। ओहो, श्राप भी दे दिया। हाँ, आखिर में सबसे छोटे बेटे पुरु ने पिता की आज्ञा मानी। पुरु ने? हाँ, पुरु ने। उन्होंने अपना यौवन पिता को दे दिया और उनका बुढ़ापा खुद ले लिया। ये पितृभक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। अब पुरु के जवानी लेकर ययाति ने क्या किया? कहते हैं हजारों साल तक विश्वाची नाम की अप्सरा के साथ चैत्र रथ जैसे सुंदर वन में विहार किया, खूब सुख भोगे। तो क्या उन्हें शांति मिली, तृप्ति हुई? कहाँ, बिल्कुल नहीं। आखिरकार उन्हें यह एहसास हुआ कि भोगों से, इच्छाओं को पूरा करने से कभी तृप्ति नहीं मिलती। अच्छा, ये ज्ञान उन्हें अंत में हुआ। हाँ, उन्होंने खुद कहा, उनके शब्द हैं, कामनाएं उपभोग से कभी शांत नहीं होती, बल्कि वैसे ही बढ़ती हैं जैसे घी डालने से अग्नि और भड़कती है। ये तो बहुत गहरी बात कह दी। बिल्कुल। उन्हें समझ आया कि इस पूरी पृथ्वी का सारा धन, सारा अन्न, सारे पशु, सारी स्त्रियां भी मिल जाएं तो भी एक मनुष्य की लालसा शांत नहीं हो सकती। फिर सच्चा सुख कहाँ है? सच्चा सुख है तृष्णा के त्याग में, कामनाओं को छोड़ने में। ये जो इच्छाएं हैं ना, ये शरीर बूढ़ा होने पर भी बूढ़ी नहीं होती। ययाति को ज्ञान हुआ कि असली शांति तब मिलती है जब इंसान मन, वाणी, कर्म से किसी को दुख ना दे, जब न वो किसी से डरे न कोई उससे डरे, जब वो इच्छा द्वेष से ऊपर उठ जाए, तभी उसे ब्रह्म भाव मिलता है। ये ययाति का अनुभव तो मतलब सबके लिए एक सबक जैसा है। हाँ, बिल्कुल सार्वभौमिक है। इच्छाओं की निरर्थकता और संतुष्टि का असली स्रोत, यानी इच्छाओं पर काबू पाना, इसी तरफ इशारा करता है ये। तो इस ज्ञान के बाद ययाति ने क्या किया? उन्होंने पुरु को उनकी जवानी लौटा दी, अपना बुढ़ापा वापस ले लिया और पुरु को अपना उत्तराधिकारी, अपना राजा बनाया। और खुद वे अपनी पत्नी के साथ वन चले गए, तपस्या की और अंत में भृगुतुम नाम के पवित्र तीर्थ स्थान पर देह त्याग कर स्वर्ग चले गए। तो राजेश और ययाति दोनों की कहानियां अपने अपने तरीके से जीवन के बड़े सच बताती हैं। हाँ, एक तरफ शक्ति, प्रशंसा और माया का जाल है, तो दूसरी तरफ अतृप्त इच्छाएं और असली सुख की खोज। दोनों ही सोचने पर मजबूर करती हैं। आशा है कि यह चर्चा ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस प्रयास को लाइक करें, साझा करें, अपनी प्रतिक्रिया दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राप्त सुझावों से हमें प्रेरणा मिलती है ताकि ऐसी ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चाएं प्रस्तुत की जा सकें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रोचक और अर्थपूर्ण कथा के साथ। तब तक जीवन की हर घड़ी को समझने का प्रयास करें, क्योंकि हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है, ये सोचने पर विवश करती है कि क्या बाहरी शक्ति अधिक महत्वपूर्ण है या आंतरिक शांति। और सुनते रहिए वैदिक पुराण। फिर मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।